नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप अपनों के बीच में होंगे, अपने घरों में होंगे। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ को आपके बीच में लाए हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। और उसमें भी जो पहला जो भाग रहेगा जिसे हम आज पढ़ेंगे, आज की वीडियो सीरीज़ में जानेंगे, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की घटना। बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंदमय सफ़र होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द हम एक और सीरीज़, क्योंकि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए भी हम लाने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, आप अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर हमारी वीडियो को करते रहें और हम नई नई वीडियो आपके साथ साझा करते रहेंगे। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मैंने जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की घटना। तो दोस्तों, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो आज से लगभग, अगर मैं 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सीधे ले जा रहा हूँ नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु। नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु, वहाँ एक जाति हुआ करती थी, एक वंश हुआ करता था, शाक्य जाति हुआ करती थी, और उसके प्रधान शुद्धोधन हुआ करते थे। और ये जो शुद्धोधन थे, ये प्रधान हुआ करते थे शाक्य जाति के प्रधान शुद्धोधन। आप खुद से नोट करते रहिए मित्रों, अन्यथा ये वीडियो बहुत आगे चली जाती है। शुद्धोधन, और इनका जो है विवाह हुआ होता है कौशल देश की राजकुमारी कौल्य वंश से, जो संबंध रखती थी महादेवी से। कुछ किताबों में से महामाया कहा गया है। तो इनका विवाह हुआ होता है और शुद्धोधन शाक्य जाति के प्रधान हुआ करते थे। 563 ईस्वी पूर्व की एक घटना है, महामाया के गर्भाधान की घटना है कि वो एक दिन अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी तो उन्हें एक सपना होता है। सपने में ये होता है कि एक सफ़ेद हाथी, 6 दांतों वाला लोक श्रुति कही जाती है, एक सफ़ेद हाथी उनके सपनों में आता है और वो महामाया की परिक्रमा करता है। जब मैं आगे आपको बताऊंगा मित्रों, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये गर्भाधान की अवस्था की घटना को आप क्यों बता रहे हैं। इसके पीछे का मेरा कारण ये है कि जब यही बालक, जब इस जो गर्भाधान में जो भी बच्चा है, एक वक्त के बाद ये सिद्धार्थ बनेगा, सिद्धार्थ के बाद ये बुद्ध बनेगा। आगे हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। बहुत ग्रंथों में इनके गर्भाधान की घटना को, इनकी गर्भाधान की घटना को किसी चिन्ह से दर्शाया गया है। तो वो जब आपसे पूछा जाएगा, किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध की गर्भाधान की घटना को किस चिन्ह से बौद्ध धर्म में दर्शाया गया है, तो आप सीधे टिक मार दीजिएगा, श्वेत हाथी, या फिर कहीं पर आपके पास सीधा दिया होगा हाथी से। इसीलिए गर्भाधान की घटना का ये जिक्र मैंने आपके साथ किया। ठीक है, अब गर्भाधान की घटना तो हो गई। महामाया को सपना आता है और उसमें एक श्वेत हाथी दिखता है। श्वेत हाथी इनकी परिक्रमा करता है और परिक्रमा के बाद ये जब सहसा उठती है तो ये डर सी जाती है। और एक वक्त के बाद धीरे धीरे 563 ईस्वी पूर्व, अब मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु के लुम्बिनी के आम्रकुंज गांव में 563 ईस्वी पूर्व महामाया और शुद्धोधन के घर एक बालक का जन्म होता है।
और जन्म के समय ही वहाँ एक मुनि होते हैं, असित मुनि, जो बालक के तेज को देखकर एक भविष्यवाणी कर जाते हैं कि ये बालक आगे चलकर एक दिन धर्म की स्थापना करेगा। अभी 5 दिन ही बीते थे। शुद्धोधन चूंकि शाक्य जाति के राजा थे, अपने राज्य के सबसे विद्वान 8 ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया बालक के नामकरण के लिए। साथ में वहाँ पर कुछ ज्योतिष गणना हुई। जब ज्योतिष गणना हुई, सबसे पहले तो नामकरण किया गया, नामकरण रखा गया। इसी बालक का अब नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। क्या रखा जाता है? सिद्धार्थ। बाद में आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो याद रखिए बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पर मैं 8 ब्राह्मणों की बात करता हूँ। ये घटना बहुत ही ज़रूरी जाननी है कि इन 8 ब्राह्मणों में से 7 ब्राह्मण ये ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं कि ये बालक या तो अगर ये राज्य में अपने राजमहल में टिकता है तो आगे चल कर के चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा ये हो सकता है कि ये आगे चल कर के सन्यासी बनेगा। लेकिन जो सबसे छोटा जो ज्योतिष था, सबसे छोटा जो ब्राह्मण थे, कहा जाता है उनका नाम कौंडिन्य था। बाद में इनके एक साथी का नाम भी कौंडिन्य है, लेकिन ये वो नहीं है, ये कौंडिन्य मुनि थे। इन्होंने सभी 7 के 7 ब्राह्मणों को चेतावनी भरे लहजे में कहा और शुद्धोधन को भी ये चेताया कि राजन, इस बालक की 2 गति नहीं है, इस बालक की सिर्फ और सिर्फ एक ही नीति है, एक ही गति है। ये आगे चल कर के सन्यासी बनेगा, एक बहुत बड़ा सन्यासियों का भी सन्यासी बनेगा और धर्म की स्थापना करेगा। राज परिवार का पहला पुत्र, और उसके लिए भी ऐसी भविष्यवाणी की आगे चल कर के सन्यासी बनेगा। शुद्धोधन और महामाया को चिंता सताती है और लोक श्रुति के अनुसार ये भी कहा जाता है मित्रों कि इसी चिंता की वजह से महज 7 दिनों के अंदर, बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के अंदर ही महामाया का देहांत हो जाता है। महामाया यानी सिद्धार्थ की माता, महामाया यानी सिद्धार्थ की माता का देहांत 7 दिन में ही 7 दिन के अंतराल में ही हो जाता है। तो मित्रों, उसके बाद इनका लालन जो पालन है वो इनकी मौसी प्रजापति करती है, और पूरा नाम बाद में हो जाता है जब इनको प्रवेश मिलता है बौद्ध उसमें, और बौद्ध संघ में जब इनको प्रवेश मिलता है तो प्रजापति गौतमी हो जाता है। तो इसीलिए इनका जो उसके बाद का जो लालन पालन किया, वो लालन पालन इनका प्रजापति गौतमी ने किया। यहाँ तक मुझे लगता है आप एक कथा के रूप में इस चीज़ को जान रहे हैं, आनंद आ रहा होगा। अब चूंकि अब ब्राह्मणों ने तो, ज्योतिष आचार्यों ने भविष्यवाणी तो कर दी थी, लेकिन इस भविष्यवाणी का शुद्धोधन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वो राज परिवार बहुत चिंतित रहने लगा। तो उन्होंने भरसक प्रयास करे ऐसी कोई भी वस्तु सिद्धार्थ के आसपास नहीं रखी जिससे उन्हें दुख हो या फिर उन्हें कोई उनका दिल पसीज जाए। शुद्धोधन ने बालक सिद्धार्थ के लालन पालन की जो देख रेख प्रजापति गौतमी कर रही थी, राज परिवार ने क्या किया कि अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महलों का निर्माण कराया जहाँ पर सिद्धार्थ को रखा जाता था। सिद्धार्थ के महलों में कहा जाता है कि हमेशा चारों तरफ नर्तकियाँ होती थी, दास दासियों की कोई कमी नहीं होती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती थी जिससे मन घृणित हो जाए, मन पीड़ित हो जाए। तो इतनी सुंदर व्यवस्था शुद्धोधन ने करके रखी हुई थी। अब हम पहुँचते हैं सिद्धार्थ के 16 वर्ष पर। 16 वर्ष में एक और घटना हो जाती है सिद्धार्थ के जीवन में। इनका विवाह हो जाता है। बालक सिद्धार्थ जब यौवन में पहुंचते हैं तो वहाँ इनका किशोरावस्था में ही इनका जो विवाह होता है, सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो जाता है। यशोधरा से
हो जाता है। मित्रों, यहीं पर आप एक और बात मेरी नोट कर लीजिए। बहुत सारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं या फिर बहुत साहित्य है यशोधरा के, ये मायने नहीं रखता है अगर कभी आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए कि सिद्धार्थ या बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, यशोधरा के अन्य कौन कौन से नाम थे? तो याद रखना, इनके 3 और नाम थे, गोपा, भदकछन्ना, बिंबा। ये यशोधरा के ही नाम थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है यशोधरा के साथ, और मैंने बताया यशोधरा के 3 अन्य नाम भी थे। कौन कौन थे? गोपा, भदकछन्ना और बिंबा। अब विवाह हो चुका है और युवक जो सिद्धार्थ है, इनका मन राजमहल में बढ़िया से लगा हुआ है, प्रेम प्रसंग में है, प्रेम संबंध अच्छे हैं इनके यशोधरा के साथ। ऐसा करते करते समय बीतता गया। शुद्धोधन का जो आचार्य और ब्राह्मणों द्वारा की गई जो भविष्यवाणी के प्रति जो चिंता थी, वो भी धीरे धीरे दूर होती गई। और ऐसा करते करते 12 वर्ष और बीत जाते हैं। और जैसे ही 12 वर्ष बीत जाते हैं तो जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के हो जाते हैं, तो 28 वर्ष में की आयु में सिद्धार्थ पिता बन जाते हैं। 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ पिता बन जाते हैं। यशोधरा और सिद्धार्थ का एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम रखते हैं राहुल। उस पुत्र का नाम रखा जाता है राहुल। ये कब हुई जन्म के, अगर इनकी बात करें पिता ये कब बने, तो ये पिता बने 28 वर्ष की आयु में। यशोधरा और सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। एक दिन की बात है, ये जो सिद्धार्थ हैं ये अपने प्रिय मित्र जो कि इनके सारथी भी थे, इनके प्रिय मित्र या सारथी की बात कहूँ तो उनका नाम छंदक। कई बुक्स में चन्ना लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आपको छन्ना भी लिखा हुआ मिलेगा। इनसे एक इच्छा जाहिर करते हैं कि इन्हें नगर में घूमना है, नगर में घूमने जाना है। और ये अपने मित्र के साथ नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जैसे ही ये अपने मित्र के साथ नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इन्हें रास्ते में, और इसे क्रम वाइज याद रखना, क्रम के तहत इसे याद रखना, इनकी भेंट हो जाती है एक वृद्ध व्यक्ति से। एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिनके दांत टूट चुके हैं, कोई भी दांत रहा नहीं है, और जो लाठी के सहारे रास्ते पर चल रहे हैं। सिद्धार्थ की नज़र जब इन पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाते हैं कि वो पूछते हैं छंदक से कि ये कैसा मनुष्य है। तो वो छंदक इनसे कहता है कि हमारी और आपकी भी यही नियति है, एक वक्त के बाद तो बूढ़ा तो सभी को होना है। तो जब ये बात इनके कर्णों तक पहुंचती है तो इन्हें बहुत ही दुख हो जाता है, ये डर से जाते हैं और ये फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद इन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखाई देता है। रोग के कारण वह रोगी व्यक्ति कराह रहा होता है, और जब ये उस रोगी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी कराहना को कराहते हुए देखते हैं तो ये पूछते हैं कि ये कैसे। तो उसके दुख को देख करके ये और ज़्यादा, इनका दिल जो होता है वो पसीज जाता है, ये और ज़्यादा डर जाते हैं। छंदक से कहते हैं कि चलिए आगे चलते हैं। और जैसे ही कुछ दूरी पर घटना देखिए कि कुछ दूरी पर पहुंचते ही थे कि सामने से एक अर्थी आ रही होती है, एक शव आ रहा होता है, 4 कंधों पर चल करके आ रहा होता है, और जिसका देहांत हो चुका होता है। 4 कंधों पर राम नाम सत्य है करके लोग आ रहे होते हैं। तो इन्हें बहुत घबराहट हो जाती है। घबराहट ऐसी कि एक दिन तो हमें मरना है। और ये तुरंत छंदक से कहते हैं कि हम वापस राजमहल लौट जाते हैं। और राजमहल लौटते ही वक्त एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे इनकी दृष्टि जो पड़ती है वो एक सन्यासी पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? सन्यासी पर पड़ती है।
जो कह रहा होता है एक प्रकार से भजन कीर्तन में लीन है, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। तो मतलब इस प्रकार के भजन कीर्तन में मस्त सन्यासी। तो ये छंदक से पूछते हैं ये कौन सा, ये कैसा मानव है। छंदक कहते हैं कि ये संसार के जितने भी मोह माया है, भोग विलास है, उससे परे अपने आप को पार पा चुका है। ये सीधे ईश्वरीय भक्ति में है। इसे किसी भी प्रकार का पारिवारिक मोह नहीं है, किसी वस्तु का मोह नहीं है, और ये जन्म मरण के भय से भी दूर है। जैसे ही ये शब्द सिद्धार्थ के कर्णों तक पहुंचते हैं तो मन ही मन वो निर्धारित कर लेते हैं, फैसला ले लेते हैं कि वो भी संन्यास को धारण करेंगे, और इसी जदोजहद में वो राजमहल पहुंच जाते हैं। अब राजमहल पहुंचे, एक रात की घटना है। काफी समय तक इनके मन में एक द्वंद्व रहता है। सामने दिखती है पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, फिर वो भयावह दृश्य जो इन्होंने देखा नगर में, उसके तरफ भी बार बार खींचे जाते हैं। तो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें करना क्या है, लेकिन एक रात को इन्होंने फैसला ले ही लिया कि इन्होंने संन्यास धारण करना है तो करना ही है। ये अपने प्रिय मित्र छंदक को कहता है कि जाओ मित्र, मेरा जो प्रिय घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम था कंथक, उसे लेके आओ और हमें आज राजमहल से निकलना है। और ये रात्रि में ही सारथी छंदक और प्रिय घोड़े कंथक के साथ राजमहल का त्याग कर देते हैं। राजमहल का त्याग करते करते ये अनोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां सुबह हो जाती है। अनोमा नदी के किनारे ये अपना मुंडन करते हैं। इनकी जो पत्नी यशोधरा थी, इन्हें इनके जो केश थे बहुत प्रिय थे। तो कहा जाता है कि इन्होंने एक प्रकार से, इनका ये एक षड्यंत्र कह सकते हैं, एक चाल थी, छंदक को वापस भेजने की चाल थी। तो उसके तहत इन्होंने कहा कि छंदक, मेरी प्रिय पत्नी को मेरे बाल, मेरे केश बहुत पसंद थे, जाकर के उन्हें सौंपना और उनसे कहना कि मैंने संन्यास धारण कर लिया है, वो मेरी चिंता छोड़ दे, मैं संन्यास यानी सत्य की खोज में निकल चुका हूँ। और इसी के चलते इन्होंने छंदक और जो घोड़ा था इनका कंथक, उसे वहाँ से वापस भेज दिया। खुद इन्होंने भिक्षुक के वेश धारण कर लिया। और जब ये ऐसा सब कुछ किया, ये जो गृह त्याग की घटना के बारे में बता रहा हूँ मैं, गृह त्याग की घटना के समय इनकी जो उम्र थी वो 29 वर्ष थी। गृह त्याग के समय इनकी जो आयु थी वो 29 वर्ष थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और जैसे ही गृह त्याग किया गया तो बहुत धर्मों में, बहुत ग्रंथों में इसी जो घटना को है, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इसे याद रखना मित्रों, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और इस घटना को दर्शाया गया, देखिए यहाँ पर इनके साथ घोड़ा आया था राजमहल से। अब जाके समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये कथा के तौर पर, इस प्रकार कथा नहीं है, श्रुति भी साथ में बताया भी गया है कि इनके साथ क्या था। एक घोड़े का जिक्र मैं बार बार कर रहा था कि घोड़ा कंथक इनके साथ था। तो वो कंथक जो घोड़ा था, ठीक है, मैं इस महाविनिष्क्रमण गृह त्याग को ही दर्शाया गया, किससे, अशव से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है? अशव से दर्शाया गया। मैंने अभी तक आपको बताया, आप इसे नोट कर सकते हैं, मैंने क्या क्या बताया आपको। इनके गर्भाधान की घटना को हाथी से दर्शाया गया। जब जन्म हुआ उसे कमल से दर्शाया गया। यौवन को, मतलब इनकी जवानी को, सांड से दर्शाया गया। और हाँ, अभी हम गृह त्याग में पहुंचे हैं। इनके गृह त्याग को, जिसे महाविनिष्क्रमण का नाम दिया गया, इनके गृह त्याग को किससे दर्शाया गया मित्रों? तो उसे दर्शाया गया अश्व से।
अब सिद्धार्थ ने अपने मित्रों को, अपने मित्र चन्ना को वापिस भेज दिया है और खुद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो वे तब की राजधानी, मगध की राजधानी राजगृह पहुँचते हैं। सत्य की खोज में निकले हैं, संन्यास धारण कर लिया है और राजगृह में इनकी भेंट हो जाती है उस समय के प्रसिद्ध सांख्य दर्शन के आचार्य, उस समय के प्रसिद्ध सांख्य दर्शन, अभी एक वीडियो हम षड दर्शन के ऊपर भी लाएंगे, ठीक है। उस समय के प्रसिद्ध सांख्य दर्शन के आचार्य राजगृह में थे अलार कलाम। अलार कलाम, उनसे इनकी भेंट होती है और सिद्धार्थ क्या करते हैं, ये जो सिद्धार्थ है, क्योंकि ये सत्य की खोज में निकले थे, इन्हें अपना प्रथम गुरु बना देते हैं। इनके जो प्रथम गुरु थे, कभी आपसे पूछे सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। बुक्स में अलग अलग, कई जगह अलार कलाम भी लिखा होता है, कई जगह ये अलग अलग लिखा होता है, तो आप समझ जाइए जिस प्रकार से आपको सहज रूप रहे। तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जहाँ पर इन्होंने कुछ सांख्य दर्शन की कुछ शिक्षाएं पाई, सत्य की खोज में निकले थे, शिक्षा तो ग्रहण करनी ही थी, कुछ शिक्षाएं इन्होंने उनसे पाई, लेकिन इनको अपनी जिज्ञासा की तृप्ति नहीं हुई। प्रसिद्ध आचार्य अलार कलाम से शिक्षा पाई, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान से इनकी तृप्ति नहीं हुई, और जैसे इनको ज्ञान से तृप्ति नहीं हुई तो ये आगे बढ़े, ये राजगृह से आगे बढ़े और ऐसा करते करते वैशाली पहुँचे। और वैशाली में कई जगह बुक में रुद्रक रामपुत लिखा होगा, कई जगह उदक रामपुत, जो योग गुरु थे, योग की शिक्षा दिया करते थे, इनसे इनकी भेंट होती है। उदक रामपुत से इनकी भेंट हो जाती है। आप रामपुत को याद रखिए, इनसे इनकी भेंट हो जाती है और यही उदक रामपुत इनके द्वितीय गुरु बनते हैं। इनके दूसरे गुरु कौन बने? उदक रामपुत बने। दूसरे गुरु जो बने वो उदक रामपुत बने। इनसे भी ये कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, योग शिक्षा पाते हैं, ध्यान की जो शिक्षा है, ध्यान किस प्रकार से लगाना है उसकी शिक्षा पाते हैं। और वहाँ पर भी इनकी जो जिज्ञासा है, सत्य को पाने की जो जिज्ञासा है, उसकी तृप्ति नहीं होती है और ये वहाँ से भी आगे जब बढ़ते हैं। लेकिन अब कि ये अकेले नहीं बढ़ते हैं और इनके साथ 5 अन्य साथी भी होते हैं। 5 अन्य साथी के साथ ये आगे बढ़ते हैं और उरुवेला के क्षेत्रों में की तरफ को आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं निरंजना नदी के किनारे। उरुवेला की पहाड़ियों से गुजरते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? निरंजना नदी के किनारे। इसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है। इसी निरंजना नदी के किनारे ये क्या कर जाते हैं, सिद्धार्थ और इनके 5 साथी, क्योंकि वो भी सत्य की खोज में निकले थे, संन्यास धारण कर लिया था, गृह त्याग कर लिया था। तो ये 5 इनके साथी और स्वयं सिद्धार्थ क्या कर जाते हैं, निरंजना नदी के किनारे ध्यान लगाने में लीन हो जाते हैं, समाधि धारण कर लेते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं और कठिन साधना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करते करते समय बीतता गया, इनका शरीर जो है कमज़ोर पड़ता गया, कंकाल की तरफ बढ़ता गया। मतलब कि बहुत ही कमज़ोर नाजुक स्थिति में हड्डी का ढांचा रहा सिर्फ, और लगभग 6 साल की कठोर क्या की इन्होंने साधना की और इन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी साधना में। तो एक दिन कोई मन्नत मांगी हुई थी। सुजाता नाम की एक स्त्री आती है, सुजाता नाम की स्त्री आ जाती है, जिसके हाथ में खीर का कटोरा होता है। सिद्धार्थ बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, खीर के कटोरे की खुशबू इनके नाकों से होते हुए इनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है और इन्हें बड़ी लालसा हो जाती है। बहुत दिनों से भोजन नहीं खाया था और ये क्या कर जाते हैं, ये सुजाता नाम की स्त्री से उस खीर के कटोरे को ले लेते हैं और उस खीर को खा लेते हैं।
देखिए ये याद रखना कि एक प्रकार से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपसे पूछे कि इन्होंने जो अन्न जल का जो त्याग किया था, एक प्रकार से जो अनशन था वो कैसे तोड़ा था, वो इन्होंने सुजाता नाम की जो स्त्री थी उसके हाथ की खीर खा करके तोड़ा था। और जब इन्होंने उस खीर को खाया तो इनके 5 साथियों ने इन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने सिद्धार्थ को पाखंडी कहा कि तूने संन्यास के नियमों का उल्लंघन किया है, तू सन्यासी नहीं है, अतः हम तेरा त्याग कर जाते हैं। और वो क्या कर जाते हैं? सिद्धार्थ का त्याग कर जाते हैं, सिद्धार्थ का त्याग कर जाते हैं। कौन? इनके 5 साथी। अभी यहां से बात आएगी आगे मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग के बारे में भी बहुत ही रोचक घटना रहती है कि ये क्या कर देते हैं, खीर तो खा ली। इन्हें समझ में आ चुका था कि कोई भी ज्ञान की प्राप्ति शरीर को कष्ट दे करके नहीं हो सकती है और ना ही भोग विलास में रह करके हो सकती है, क्योंकि इन्होंने दोनों ही जो प्रकार का जो जीवन है वो जिया था, उसका अनुभव लिया हुआ था। महलों में थे तो पूरा भोग विलास का जीवन जिया, और जब इन्होंने साधना की, वो भी 6 साल की साधना अभी तक हो चुकी है मित्रों, तो वहाँ पर इन्होंने अन्न जल का त्याग करके भी साधना की हुई है। इन्हें इतना ज्ञान तो हो गया था कि सत्य की खोज ना तो शरीर को ज़्यादा कष्ट दे करके की जा सकती है और ना ही ज़्यादा भोग विलास में रह करके की जा सकती है। तो इसमें बताया जाता है कि इन्हें एक वीणा वादक दिखाई पड़ता है, और वो वीणा वादक क्या करता है कि जब उसने वीणा की तार को ढीला छोड़ दिया, तो वो जो वीणा है वो बजती नहीं थी, और बजती नहीं थी तो ध्वनि नहीं उत्पन्न हो पाती थी, संगीत उत्पन्न नहीं हो पाता था। ठीक है, अगर इन्होंने उसको ज़्यादा मजबूती से, अगर वो वीणा वादक उसको ज़्यादा मजबूती से कस के बांधता था, जब बजाने का प्रयास करता था तो वो वीणा टूट जाती थी, वीणा की तारें टूट जाती थी। बता रहा हूँ मैं आपको कि क्यों इनको कहाँ से मध्यम मार्ग की सूझी। और जब वो उस वीणा की तार को ना ज़्यादा मजबूती से बांधता था और ना ही ज़्यादा धीरे से, मतलब कि ना ज़्यादा ढीला छोड़ता था, मतलब कि मध्यम जैसे रखता था, तो जाकर के ये वीणा बजती थी। वीणा की तारें बज करके क्या करती थी? संगीत उत्पन्न करती थी। यहीं से इन्होंने एक प्रेरणा ली कि जीवन में अगर मुझे सत्य की खोज करनी है तो मुझे भी ना ज़्यादा भोग विलास में रहना है और ना ही ज़्यादा कोई भयंकर कठिन अन्न जल का त्याग करके शरीर को कष्ट दे करके साधना करनी है। और ये वहाँ से फिर क्या कर देते हैं? मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। और मध्यम मार्ग को अपनाते हुए वहाँ से, क्योंकि इनके मित्रों ने इनका त्याग कर दिया था, इनके मित्रों ने इनका त्याग कर दिया था और खुद इन्होंने अनशन तोड़ दिया था, खीर खा ली थी, तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, वहीं निरंजना नदी के थोड़े से आगे तट पर आगे बढ़ते हैं और बिहार के गया स्थान पर पहुँच जाते हैं। और गया स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे फिर से समाधि ले लेते हैं। अब फिर से समाधि में बैठ गए पीपल के वृक्ष के नीचे, फिर से ध्यान धर लिया। और कहा जाता है कि 8वें दिन, देखिए ठीक उसके 8वें दिन ही वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इन्हें क्या हो जाती है? ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पर होती है? गया में होती है। और उसी स्थान को बाद में इसे, क्योंकि वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्हें बुद्ध कहा गया। ठीक है, बुद्ध कहला गए। और इनके जो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को नाम दिया गया बोधि वृक्ष। क्या नाम दिया गया? बोधि वृक्ष। मित्रों नोट कर लीजिए, उस वृक्ष का नाम क्या दिया गया? उस वृक्ष को नाम दिया गया बोधि वृक्ष। और कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गया में। और गया का नाम बदल करके क्या हो गया? बोध गया। फिर से ध्यान दीजिए, वैशाख पूर्णिमा की रात को क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ठीक है।
उस दिन क्या हो जाता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, किसके, पीपल के वृक्ष के नीचे। और यही कारण है मित्रों, यही कारण है भारत में जो भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, उसका डिज़ाइन भी अगर देखेंगे आप, यहाँ पर भारत रत्न दिया जाता है तो वो पीपल के पत्ते का डिज़ाइन होता है। तो पीपल के वृक्ष, यहाँ से वो कंसेप्ट यहाँ से आया है, बुद्ध बनने का कंसेप्ट यहाँ से आया है, ठीक है। तो इन्हें क्या हो जाता है, उन्हें क्या हो जाता है, उस वृक्ष के नीचे क्या हो जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। मैंने तो नाम ही दिया है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की घटना। सिद्धार्थ क्या हो गए, बुद्ध हो गए। और बुद्ध हो गए तो इन्हें उस वृक्ष का नाम दिया गया बोधि वृक्ष। और इस घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया संबोधि। और गया स्थान पर, बिहार के गया में इन्हें वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब वो गया नहीं रहा, अब वो बहुत गया हो गया। अब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, अब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर, सर आपने बता दिया 29 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, 29 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया है, इन्होंने गृह त्याग कर दिया है। और मैंने कहा कि उसके बाद 6 साल की कठिन परीक्षा क्या की, साधना की। उसके बाद 8 दिन के अंदर ही इन्हें क्या हो गया, ज्ञान प्राप्ति हुई। जब खीर खाने के बाद की बात आती है तो कुल मिलाकर के 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जो होते हैं वो बुद्ध हो जाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब ज्ञान बांटना भी तो है। तो इन्होंने क्या कहा, जिन्होंने इनका तिरस्कार किया था, जिन मित्रों ने, जिन साथियों ने इन्हें छोड़ा था, ये इन्हें ढूंढने निकल पड़े। अब क्या हो गया, अब ये इन्हें ढूंढने निकल पड़े। और ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, तब की बात करते हैं तो ऋषि पत्तनम के मृगदाब में उनके साथ हिरणवन ऋषि पत्तनम के मृगदाब में इन्हें वो अपने 5 खोए हुए साथी मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऋषि पत्तनम मृगदाब की जो बात करते हैं, ये वही है अब का वहाँ पर ये उपदेश देते हैं सारनाथ में। और ये पहला उपदेश इन 5 अपने खोए हुए साथियों को देते हैं। और साथ में एक जिक्र आता है कि एक साथ में उनके एक क्या था, एक व्यापारी था। 5 साथियों और एक व्यापारी को ये क्या कर देते हैं, अपना पहला उपदेश देते हैं। और पहला उपदेश कहाँ देते हैं, ये ऋषि पत्तनम के मृगदाब यानी कि हिरणवन, जो कि अब सारनाथ की बात करते हैं। और ये जो सारनाथ है ये कहाँ है, वाराणसी में है, वाराणसी में है। बनारस की बात कर रहे हैं, वाराणसी में है। तो ये यहाँ पर ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में कभी ये मत बोलना कि पहला उपदेश बोध गया में दिया ना। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, वहाँ से बोध गया में तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जैसे ही चलो अब जाते हैं अपने दोस्तों जिन्होंने मुझे पाखंडी कहा था उन्हें ढूंढते हैं। और ये उनको ढूंढते ढूंढते ऋषि पत्तनम पहुँच जाते हैं। ऋषि पत्तनम वहाँ मृगदाब आता है, एक मृगदाब हिरणवन की बात करते हैं जिसे अब सारनाथ कहा जाता है। ये सारनाथ जो पड़ता है ये वाराणसी में पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने अपने 5 साथियों और एक व्यापारी को अपना पहला उपदेश दिया। तो मित्रों, बौद्ध धर्म में उस उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उसे चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी कि उस घटना को क्या कहा, क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहले उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और धर्म चक्र प्रवर्तन तो कहा ही कहा, उसे दर्शाया किससे गया है, बहुत ग्रंथों में उसे दर्शाया गया है, चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिरण के साथ चक्र को दर्शाया गया है, ठीक है। आप चक्र को याद रखिए, चक्र के साथ इसे दर्शाया गया। अपना पहला उपदेश दिया, उसके बाद इनका उपदेश देने का सिलसिला शुरू हो जाता है इनका। और इनकी जो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है, इन्होंने सिर्फ एक वर्षा ऋतु को छोड़ करके पूरे
वर्षा ऋतु को जहाँ ये पहुँचते थे वहाँ ठहर जाते थे। बाकी इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत का भ्रमण करते करते इन्होंने क्या कर दिया, अपने उपदेश दिए, लोगों तक अपने उपदेशों को पहुंचाया। और पहुंचाते पहुंचाते इन्होंने क्या कर दिया, अपने शिष्य बनाए, शिष्यों को दीक्षा दी। अभी बात आएगी आनंद और उपाली, इनके बहुत प्रिय शिष्य हुआ करते थे। आनंद के कहने के बाद ही, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद बहुत संघ की स्थापना भी कर दी। बहुत संघ की स्थापना भी कर दी। ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि मैंने कहा गया है कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की घटना है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए कौन कौन सी शर्तें रहती थी, और क्या रहा कि पहले स्त्रियों को प्रवेश मिला था कि नहीं मिला था, और बाद में मिला तो कैसे मिला, और सबसे पहली महिला कौन थी जिसे प्रवेश मिला। इन सभी बातों का जो है बोध हमें कल होगा, या फिर किसी को तो पता ही होगा। इन सभी बातों का, खैर मजाक कर रहा हूँ, इन बातों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में हम कल जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। और वहाँ पर सारी जो तीनों की तीनों, मेरी प्रॉमिस है आपको, कल की वीडियो आखिरी वीडियो होगी बौद्ध धर्म की, थोड़ी लंबी जा सकती है। उसमें हम बहुत संगतियाँ 3-4 जो बौद्ध संगति हुई उनके बारे में पढ़ेंगे, उन बौद्ध संगतियों के बारे में जानेंगे, और कब हुई, कौन कैसे, और पहली बौद्ध संगति में क्या हुआ, कौन कौन से इनके जो है परिवर्तन आ गए, दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ, तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, और मृत्यु कैसे हुई और कहाँ हुई, उसके बारे में भी हम कल ही पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आज की वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा प्रॉमिस है बीएड के जो अभी एंट्रांस देने जा रहे हैं जो छात्र, उनसे मेरा प्रॉमिस है कि हम बीएड के लिए कमेटी और कमीशन जो 20 मार्क्स के आते हैं, आयोग, ठीक है, वहाँ की भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, वहाँ से 20 + 20 40 मार्क्स के वो आते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन वीडियो सीरीज़ तो लेके आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जो धार है वो तेज़ी, वो कुंद पड़ती जा रही है, इसे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सुझाव है उसे भी दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से आना चाहिए, और हाँ, वो बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल अपने सुझाव दीजिए। आपके सुझाव मैंने पहले भी कहा है सरांखों पर, और वीडियो में थोड़ी सी 3-4 दिन का समय लगा। वो कहते हैं ना, एक गज़ल है जगजीत सिंह की कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। वही है, वक्त लगता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने सेटअप को थोड़ा ठीक कर दे, और निसंदेह बहुत जल्दी हम ठीक करेंगे। लेकिन आप अपना प्यार बांटते रहिए। HP स्टडी हब को जितनी भी वीडियो है उन्हें देखिए, फ़ायदेमंद वीडियो है, हर दिन कोई ना कोई वीडियो आ रही है, और बहुत आपको अप टू डेट रखते हैं हम। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे की वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, और साथ में ऐसी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और आगे भी लाते रहेंगे। सुझाव है कौन सी वीडियो सीरीज़, कौन सी, इंग्लिश भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश की लेक्चर सीरीज़ भी आने वाली है, ठीक है। तो आप अपना प्यार बांटिएगा, और हम नई से नई वीडियो सीरीज़ लाएंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने घरों में रहिए, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहिए। अभी शाम तक शायद ब्लैक फंगस के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि एक नई ही एक विचित्र घटना है ब्लैक फंगस की भी। तो घबराना नहीं है, अफवाहों से बचना है, और सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए अपनों के बीच में रहिए, अपने परिवार के बीच में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमें वो इजाज़त दीजिए। नमस्कार।